प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज बिलासपुर के मोह भट्टा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 33,700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे और दोपहर 2:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और कार्यक्रम को लेकर भी खास तैयारियां की गई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के राजधानी जयपुर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद रायपुर को भी आज कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। बिलासपुर के मोह भट्टा में बड़ी जनसभा का आयोजन होना है और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। युद्ध स्तर पर तैयारियां बीते कई दिनों से जारी थी। खुद डिप्टी सीएम अरुण साव और सीएम विष्णुदेव साय ने वहां पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया था, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और अब आज वो दिन जिसका बहुत दिनों से लंबे समय से इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, दोपहर 2:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद बिलासपुर जाएंगे। बिलासपुर में भी बड़ी जनसभा होनी है। 33,700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ऐसे में कितना खास ये कार्यक्रम रहने वाला है आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, कई विकास परियोजनाओं की पीएम आधारशिला रखेंगे। 33,700 करोड़ रुपए योजनाओं की लागत से इन जो नए कार्य है, जो नई परियोजनाएं हैं, उसकी आधारशिला रखी जाने वाली है। बिजली उत्पादन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस होगा। रेल और सड़क परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिजली, शिक्षा, आवास, तेल और गैस पर भी फोकस रहने वाला है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा छत्तीसगढ़ का बेहद खास रहने वाला है क्योंकि 33,700 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बड़ी जनसभा यहां पर बिलासपुर में होने वाली है जिसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे 2:30 बजे और उसके बाद बिलासपुर जाएंगे जहां एक बड़ी जनसभा का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम स्थल पर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो राजधानी रायपुर में हो या फिर बिलासपुर में हो। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से लाइव जुड़ गए हैं। आपको सबसे पहले उन लोगों के पास लिए चलते हैं, जानते हैं क्या तैयारी है। खूमन सभा स्थल पर मौजूद है और नितेश गर्ग मोह भट्टा ग्राउंड से है मौजूद। तो सबसे पहले नितेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ग्राउंड पर बताइएगा कि क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारी है, सुरक्षा के क्या इंतजाम? बिल्कुल, देखिए, प्रतिज्ञा लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं लेकिन एक रोचक तस्वीर इधर दिखाई दी है और लगातार जब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, विस्तार न्यूज़ जब दर्शकों को दिखाता है तो उसमें एक अलग बात होती है। सबसे बड़ा सवाल है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ विकास पर्व हो रहा है और इस विकास पर्व में क्या होना है, इसकी वानगी इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर हैं। देखिए, जैसे शिक्षित और सशक्त भविष्य की ओर क्या है, 114.65 करोड़ की लागत से 130 नए पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ होना है। इस तरीके से अलग अलग चीजें क्या होनी है ये बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और देखिए, इधर आप देखिए, स्वच्छ ईंधन की होगी निर्बाध आपूर्ति। 1,285 करोड़ की लागत से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में सीजीडी परियोजना जो है लॉन्च की जाएगी। वहीं 2,212 करोड़ में विशाखापट्टनम और रायपुर पाइपलाइन परियोजना चलाई जाएगी जिससे जो है ईंधन की आपूर्ति हो सके। यही इसी तरीके की तस्वीरें हैं। तमाम प्रतिज्ञा, इसमें तमाम विकास कार्य दिए हुए कि क्या क्या होने वाला है, इससे क्या क्या बदलने वाला है। अगर मैं उधर कहूं, कृषक उन्नत योजना है, 13 लाख किसानों को 3,716 करोड़ रुपए का जो है बकाया बोनस दिया गया है। इस तरीके से तमाम उपलब्धियां लिखी गई हैं, हर एक चीज को जो है बाकायदा यहां पर समझाया गया है। इसी के साथ आवास की बात कर दीजिए, ऊर्जा की बात कर दीजिए, सड़क की बात कर दीजिए, बिजली की बात कर दीजिए, ये सब कुछ यहां पर होने वाला है। जनता जनार्दन इस तरीके से देखिए यहां पर पहुंचने लगी है। सभी लोग जो ड्यूटी है जिनकी इस प्रांगण स्थल को सुंदर बनाने की, स्वच्छ बनाने की, अच्छा बनाने की, वो भी पहुंच गई है। अगर मैं पुलिसिंग की बात करूं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अभी जानकारी आई है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उसके थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, यहीं पर पहुंचेंगे। और देखिए आप, बैरिकेडिंग लगातार बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे और ज्यादा करी जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले। अगर इधर के स्थल की तस्वीर दिखाना चाहूं तो आप इधर देखिए तस्वीर, किस तरीके से
पीछे एक डोम बनाया गया है, 4 डोम इधर बनाए गए हैं, इस तरीके से 5 डोम बनाए गए हैं। दरवाजों की अगर मैं बात करूं, खेमराज इधर से दिखाने की कोशिश करिएगा। जो वीआईपीज एंट्री है, दर्शकों को मैं बता देना चाहूं, जो वीआईपी इधर आएंगे वो इधर से आएंगे और ये वीआईपी प्रवेश द्वार इधर से बना हुआ है और यहां से उनको एंट्री मिलने वाली है। आम दर्शकों की बात करूं, पीछे इसके 20 से 25 जो है मशीन्स हैं और वो मशीन से गुजरते हुए सभी को एंट्री दी जाएगी। और देखिए पुलिस बल किस तरीके से लगातार मोर्चा संभाल रहा है, सभी की स्कैनिंग होगी और तमाम चीजें होंगी। ये देखिए एक और रेल परियोजनाओं की सबसे ज्यादा चर्चा है प्रतिज्ञा, और आज यही रेल परियोजना जो है इस कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत ही प्रमुख बिंदु है। राज्यों में नए रेल विकास कार्यों का लोकार्पण क्या होगा? 747 करोड़ की लागत से राजनांदगांव बोर तालाब तीसरी लाइन 48 किलोमीटर का जो है ये प्रोजेक्ट जो है शिलान्यास होगा। 353 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर हसौद केंद्रीय अभनपुर नई लाइन की जो है परियोजना है। 88 करोड़ की लागत से निर्मित दुर्ग रायपुर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग 37 किलोमीटर की जो है इसका है। मेमू ट्रेन 10 रुपए में सफर कर पाए, 10 रुपए में रायपुर से नया रायपुर और उसके आगे मंदिर हसौद तक का सफर 70 रुपए में हो पाए, इसलिए मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ होगा। ये देखिए इस तरीके से ये मेमू ट्रेन है। मेमू ट्रेन खास होती है, इसमें सस्ती दर पर जो है इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन होती है, इसमें यात्रा की जा सकती है और सबसे बड़ी बात होती है कि इसका सस्ती दर होती है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ जिसको ट्रेन की मांग थी और ज्यादा ट्रेन की जो है रिक्वायरमेंट थी उसको लगातार पूरा किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। और यहाँ पर जो सारी चीजें कार्यक्रम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले। लोकसभा और विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पहली बार पहुंच रहे हैं। ऐसे में खासा उत्साह वहां पर जितने भी बीजेपी के नेता विधायक और खुद सीएम में भी देखने को मिल रहा है। नीतीश, आपने बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखाई है। नीतीश ने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से सड़कों पर तैयारी है, कैसे पोस्टर से पूरी जो सड़कें हैं वो पट्टी पड़ी हैं। आप तस्वीरें दिखाइएगा खूमन, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह सभा होने वाली है। कितने लोग पहुंचने वाले हैं और किस तरह से तैयारी है, सभा स्थल के अंदर क्या तैयारी है, वो तस्वीरें आप दिखाइएगा। देखिए प्रतिज्ञा, 2 लाख लोग यहाँ सभा स्थल में पहुंचने वाले हैं। बैठने की क्या व्यवस्था है, मुख्य मंच कैसा तैयार किया गया है, ये तस्वीर आपको मेरे सहयोगी राजेंद्र दिखा रहे हैं। जो मुख्य मंच है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो फोटो है वो लगाई गई है और अलग अलग अरेंजमेंट किया गया है बैठने की। पहले रो पे जो है जो एमएलएज हैं और जो सांसद हैं वो बैठेंगे, उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन के जो लोग हैं वो बैठेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश भर से जो लोग पहुंचेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं उनको सुनने के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग आते हैं, बस्तर से भी आते हैं, सरगुजा से भी आते हैं लोग। और ये बैठने की व्यवस्था आप दिखाते रहिए राजेंद्र, किस तरीके से जो बैठने की व्यवस्था है वो की गई है और लोगों का आना जो है प्रतिज्ञा वो शुरू हो गया है। आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देने का प्रयास करेंगे। ये देखिए स्व सहायता समूह की महिलाएं जो है वो सभा स्थल पहुंच रही है। आज इस मंच से बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री करने वाले हैं कि कैसे जो डबल इंजन सरकार की बात होती है, डबल इंजन सरकार में किस रफ्तार से राज्य का विकास होता है, यही संदेश आज इस मंच से दिया जाएगा। और देखिए बैठने की व्यवस्था मेरे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि 2 लाख लोग यहाँ पहुंचने हैं, तो 2 लाख लोग यहाँ पहुंचेंगे तो उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और इसका जो जिम्मेदारी है वो स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है। और इसके अलावा जो अलग अलग जो कटेज हैं वो बनाए गए हैं ताकि लोग जब पहुंचेंगे तो उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। पानी की व्यवस्था की गई है, कूलर की व्यवस्था की गई है। देखिए सुरक्षा के भी कितने इंतजाम है, लगातार चेकिंग की जा रही है। कहाँ से पहुंचे दीदी आप? बेलतारा। आप लोग को जिम्मेदारी मिली गई है? हाँ, ड्यूटी दी गई है। ड्यूटी दी गई है, क्या क्या ड्यूटी निभा रहे हैं आप लोग आज? अभी पता नहीं है। N4 में हाँ, कितने लोग आने वाले हैं? पूरे सेक्टर के 20 लोग 20 लोग आ गए हैं, पहुंच गए। और महिलाएं आएंगी अभी। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ प्रतिज्ञा, देखिए सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो 3000 से ज्यादा जवान आज इस सुरक्षा व्यवस्था में लगेंगे। और यही लोग हैं जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चूंकि मंच पर मौजूद रहेंगे। और भी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, जहां तक की तस्वीर दिखाई देगी वहां तक बैठने की व्यवस्था की गई है। 3 डोम बनाए गए, तीनों डोम में बैठने की व्यवस्था
की गई है ताकि जो प्रदेश भर से लोग पहुंचे उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। पानी की व्यवस्था की गई है, टैंकर की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है ताकि जब लोग यहाँ पहुंचे तो मोदी को सुन सके और मोदी व्यवस्था जो है वो पूरी तरह लोगों को से छत्तीसगढ़ में चाक-चौबंद की गई है, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि 2 लाख लोग पहुंचने वाले हैं। नितेश, आप जहां पर मौजूद हैं, मुझे वहां सुरक्षा बल के बहुत सारे जवान भी नजर आ रहे थे। खोमन बता रहे कि 3000 से ज्यादा जवानों को वहां पर डिप्लॉय किया गया है और सुरक्षा के भी चाक-चौबंद इंतजाम है। और भी तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा, क्योंकि बहुत ही भव्य ये कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री बहुत समय के बाद पहुंचने वाले हैं और बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत ही खास जिला है, ऐसे वहां पर जब पहुंचने वाले प्रधानमंत्री तो क्या तैयारी है, और भी तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए बीडीएस की टीम लगातार अभी जो है यहाँ पर स्क्वाड कर रही थी और उसके साथ जो डॉग स्क्वाड है वो भी था और इसके साथ ही तमाम जो अन्य सुरक्षा बल के जवान हैं वो तो लगातार मूवमेंट कर ही रहे हैं। देखिए, फायर इमरजेंसी सर्विस यहाँ से गाड़ी गुजर रही होगी, ये किसी भी तरीके की कुछ भी जो है अनहोनी से तैयार रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में तमाम चीजों में किसी भी तरीके की जो है चूक ना हो, इसलिए इस तरीके की जो व्यवस्था है आम जनता जनार्दन जिसकी बात लोकतंत्र में प्रमुख होती है और जो बोला गया था कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, और छत्तीसगढ़ जो भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी के सपनों पर सजाया था पूर्व प्रधानमंत्री के, आम जनता की जनमानस की सुरक्षा हो सके, इसके बहुत ही जो है ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप देखिए, नाकेबंदी कर दी गई है दोनों तरफ नाकेबंदी क्यों की गई है? क्योंकि पीछे साइड जो है हेलीपैड है, वहां पर मुख्यमंत्री उतरेंगे और मुख्यमंत्री वहां से रवाना होंगे। और देखिए, किसी को भी आने से पहले जो है उसको बाकायदा उसको कार्ड देखा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। और ये देखिए, आर्मड वाले भी जो है यहाँ पर सभी जवान लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस तैनात है ही। ये तस्वीर दिखाइए किस तरीके से भारी संख्या में जो है यहाँ पर जवान तैनात हो गए हैं। सामने बसेस आप देखिए, अब बसों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बसें आ रही हैं, यानी कौन आ रहा है? यानी जनता आ रही है, जनार्दन आ रही है, जिसके लिए ये पूरा कार्यक्रम सजाया गया है। 2 लाख का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए, मैं एंट्री गेट आपको दिखाऊंगा, इस विहंगम एंट्री गेट को प्रतिज्ञा, तो आप दंग रह जाएंगी। तमाम दर्शक भी जो आना चाहते हैं वो देख लें किस तरीके से समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ बने, इसी वजह से आज कई परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और यहाँ पर उद्घाटन करने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी। और मेरे ठीक पीछे देखिए, ये मोहभट्टा हेलीपैड है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा। तय कार्यक्रम के अगर मुताबिक देखेंगे तो 2:30 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जो है राजधानी रायपुर से उड़ान भरेंगे और उसके बाद लगभग 3:15 बजे जो है वो मोहभट्टा हेलीपैड पर लैंड करेंगे और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो इसी जगह पर लैंड करेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। चूंकि देखिए, प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए ही जाते हैं और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जो है आज वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो 2 उनके सुरक्षा में हेलीकॉप्टर होता है जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, उनके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो रहते हैं, और इसके साथ ही जो एक और हेलीपैड है उसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी का हेलीपैड जो है उसके लिए बनाया गया है। आप देखिए, इसको चारों तरफ से जो है घेर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सके। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, पहले से ही जो है SPG यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ रेकी भी किया जाता है। और अगर आप देखेंगी तो मंच के ठीक पीछे साइड में जो है ये हेलीपैड बनाया गया है। मैं अपने सहयोगी किशन को बोलूँगा, थोड़ा जूम कीजिएगा, समझाइएगा यहाँ की भौगोलिक स्थिति को, कि जो मंच बनाया गया है, जिस डोम में प्रधानमंत्री मोदी जो है भाषण देंगे, जिस डोम में प्रधानमंत्री मोदी जो है CM विष्णुदेव साय के साथ मौजूद रहेंगे, ठीक उसी के पीछे ये हेलीपैड बनाया गया है। और आप ये देख सकती हैं, ये वही गेट आपको नजर आ रहा है जहां से प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा और वो मंच की ओर जाएंगे और फिर वहां से जो है आगे की कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो भी लग चुका है प्रधानमंत्री मोदी का। और कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर 5 डोम बनाए गए हैं, 4 छोटे छोटे डोम है और बीच का जो है वो मुख्य डोम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। एक एक करके आप जूम कीजिएगा किशन, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी संख्या में आज लोगों के पहुंचने का अनुमान है। लगभग 2 लाख लोग जो है यहाँ पर आज पहुंचेंगे। इस वजह से अगर इस लिहाज से देखेंगे तो 5 डोम बनाए गए हैं ताकि लोगों को बैठने में जो है कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि तेज धूप भी रहने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ में। इसका खासा ध्यान रखा गया है कि लोगों को कोई असुविधा ना हो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम
कार्यक्रम में। इसी वजह से 5 डोम बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ हेलीपैड पे चारों तरफ से लकड़ी के जरिए जो है बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ताकि जब प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आगमन हो, उनका जब हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड हो तो कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। इस वजह से देखिए चारों तरफ से देखिए घेराव कर दिया गया है और अभी भी जो है यहाँ पर काम जारी है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी दिन भर यहाँ रहने वाले हैं, शाम को फिर वो यहाँ से वापस लौटने वाले हैं। इस वजह से देखिए यहाँ पर खंभे पर लाइट भी लगाए जा रहे हैं, अभी भी जो कर्मचारी जो हैं अभी भी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर का वक्त बच गया है जब यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हो जाएगी, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर ना आ सके, आम लोगों का मूवमेंट जो है हेलीपैड क्षेत्र में नहीं होगा। और विशेष तौर पर यह हेलीपैड जो है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाया गया। मैंने पहले ही आपको बताया कि MI-17 के 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेंगे और इसी में एक जो है प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर होगा। देखिए बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आखिरी बार प्रधानमंत्री जो है विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर पहुंचे हुए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान देखिए बिलासपुर संभाग के सक्ती में आए थे वो, उस दौरान भी मैं प्रधानमंत्री मोदी की सभा को कवर कर रहा था। यकीन मानिए प्रतिज्ञा, लेकिन आज जो मुझे ये व्यवस्था दिख रही है, किशन ये डोम दिखाइएगा, आज ये जो भव्यता और दिव्यता मुझे नजर आ रहा है, यकीन मानिए यहाँ आज बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और ये इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से डोम को यहाँ पर सजाया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर एक एक चीज का ध्यान रखा गया है, विशेष तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आगमन, विकास परियोजनाओं का सौगात, चाहे वो रेल परियोजना हो, सड़क परियोजना हो, चाहे वो बिल्कुल कई परियोजनाओं की सौगात यहाँ पर छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने वाली है। और देखिए इसी के जरिए बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने वाली है, बताने वाली है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अगर जीत दर्ज की है तो उसके पीछे ये जो वहां के छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनका साथ, उनका सहयोग बीजेपी के साथ है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग भी जुड़े हुए हैं। नितेश, तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि तैयारियां जो है वो भव्य की गई है। हेलीपैड की तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरह से हेलीपैड को बनाया गया, वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आप जहां पर खड़े हैं वहां पर क्या तस्वीरें, क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए जनता को आना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखने वालों को आना है और ये कितनी संख्या में है, 1 लाख से 2 लाख की संख्या में अनुमान लगाया जा रहा है। और देखिए उनके स्वागत के लिए कह दीजिए ये, या उनके आगमन के लिए और सुरक्षा के साथ आगमन के लिए किस तरीके से यहाँ पर दरवाजे बनाए गए। दूर से जरा कैमरा दिखाइए, दूर आइए और दिखाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं 20 गेटों के जरिए, इन्हीं मशीन से गुजरकर तमाम लोगों को, तमाम आम दर्शकों को यहां पर लाया जाएगा। सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार कर सकेंगे, तमाम जो उनका भाषण है वो सुन सकेंगे। और देखिए छत्तीसगढ़ की जनता पहुंचने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, और ऐसे में ये जो कार्यक्रम है और भी ज्यादा भव्य हो जाता है और इसके लिए तैयारियां जो है वो और भी भव्य तरीके से की गई है। 20 गेट बनाए गए हैं आम जनता को एंट्री देने के लिए और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, तो बहुत भव्य ये तैयारी है। और जब आगे तस्वीरें आएंगी और भी, तो वो तस्वीरें भी विस्तार न्यूज आपको दिखाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश, अनमोल और खुमन तमाम अपडेट के लिए।